नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जगमोहन जोगी। विद्यार्थियों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हो। दोस्तों, आप पढ़ने से पहले या वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे द्विवेदी युग। अर्थात विद्यार्थियों, हमने भारतीय हिंदी युग पहले पढ़ लिया था। अर्थात दूसरा जो युग हुआ, ये दूसरे जो विद्वान हुए द्विवेदी युग था। अर्थात इस युग का नाम द्विवेदी युग क्यों रखा गया? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण के आधार पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। अर्थात इस युग का जो काल निर्धारण था वो 1900 ईस्वी से लेकर 1918 या 20 ईस्वी तक माना जाता है। विद्यार्थियों, हम बात करें कि द्विवेदी युग का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा। अर्थात आपसे कई बार वो 4 नंबर में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का योगदान बताइए। तो हमारे सामने ये मुख्य फैक्ट्स हैं जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि द्विवेदी युग का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा। तो पहला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी गरिमामय व्यक्तित्व व हिंदी साहित्यिक जगत को दिशा व दशा बदलने के कारण इस युग को द्विवेदी युग कहते हैं। अर्थात इस युग को द्विवेदी युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया? एक नया दिशा दी, और उसकी जो कविताओं की रचना थी या कहानी की रचना थी उसकी स्थिति को क्या कर दिया? बदल दिया। इसलिए इस युग को द्विवेदी युग भी कहा जाता है। दूसरा है, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल भी कहा है। अर्थात जो डॉक्टर नगेंद्र थे उन्होंने इसे जागरण और सुधार काल भी कहा है। जून 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशित हुई और 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। जून 1900 में, कब? जून 1900 में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई और 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संस्थापक बने। आगे, द्विवेदी जी के कारण ही खड़ी बोली काव्य की प्रमुख भाषा बनी। अर्थात हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारतीय हिंदू युग में जो काव्य रचना हो रही थी वो कौन सी भाषा में हो रही थी? ब्रज भाषा में हो रही थी। लेकिन द्विवेदी जी के कारण ही इस युग में, द्विवेदी युग में क्या बना ली गई? खड़ी बोली काव्य की प्रमुख भाषा बना ली गई। भारतीय हिंदू युगीन काव्य प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास इसी काल में हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भारतीय युगीन काव्य प्रवृत्तियां थी, अर्थात भारतीय युग की काव्य की जो विशेषता हुई, उनका पूर्णतः विकास किस युग में हुआ? द्विवेदी युग में ही हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को परिमार्जित, परिनिष्ठित, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग के द्वारा हिंदी को नया स्वरूप दिया। अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही जो हमारी व्याकरण अशुद्ध थी, अर्थात जिनमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं होता था, उन विराम चिन्हों का शुद्धिकरण किया। अर्थात विराम चिन्हों के सही जगह प्रयोग करके एक नई हिंदी को एक नया स्वरूप दिया। द्विवेदी जी का योगदान हिंदी साहित्य में एक विचारक के रूप में था। अर्थात द्विवेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, उनका योगदान हिंदी साहित्य में एक विचारक के रूप में था। भाषा संस्कार व परिष्कार का जो कार्य द्विवेदी जी युग में हुआ वह सदैव स्मरणीय रहेगा। तो ये थे फैक्ट्स जिनके आधार पर हम 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपसे बोर्ड पेपर में यह पूछा जाए कि द्विवेदी युग का हिंदी साहित्य में योगदान बताइए, तो आप इन फैक्ट्स को लिखकर अपने 3, 4 या 3.5 नंबर प्राप्त कर सकते हो। अगला देखते हैं। अब बात करें सरस्वती पत्रिका की। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में सरस्वती पत्रिका का योगदान, प्रमुख योगदान बताइए। तो देखते हैं हिंदी नवजागरण में, अर्थात देखते हैं सरस्वती पत्रिका का संपादक कब हुआ? संपादन 1900 ईस्वी में हुआ। अब बात करें हिंदी जागरण में सरस्वती पत्रिका की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अर्थात हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका की भूमिका कैसी रही? एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। नवजागरण देशभक्ति, स्वतंत्रता, राष्ट्रोत्थान में जागृत करने के लिए सरस्वती ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरस्वती के साथ साथ प्रभा, अर्थात सरस्वती पत्रिका ही नहीं, इस पत्रिका के साथ साथ प्रभा पत्रिका, मर्यादा पत्रिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका इस युग में रही। सन 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। अर्थात कब से कब तक? 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका, सरस्वती पत्रिका क्या रहे? संपादक रहे। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी ने साहित्यकारों को कविता के कर्तव्य से अवगत कराया। अर्थात इस सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही द्विवेदी
ने साहित्यकारों को, जितने भी साहित्यकार रचनाकार थे, उनको कविता के कर्तव्य के लिए अवगत कराया, अर्थात हमें किस विषय को लेकर कविता लिखनी चाहिए। नित नए विषयों को लेकर कविता लिखी गई, अर्थात इस सरस्वती पत्रिका को पढ़कर ही रोज नए नए विषयों को लेकर क्या लिखी गई, हमारे इस द्विवेदी युग में कविता लिखी गई। तो दोस्तों ये था हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।